आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेटफॉर्म। जैसा मैं सोचता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे वो कहानियां बताई जाती हैं जो अपने जीवन की उन परिस्थितियों को बदल देते हैं, अपनी ऑब्स्टेकल से लड़ते हैं, ऑल दोज मोटिवेशनल एंड द इंस्पिरेशनल स्टोरीज। नाउ आई एम एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट इंस्पिरेशनल। ऑन द अदर हैंड एक्चुअली में मैंने यूपीएससी 6 बार फेल किया है। एक्चुअली में उन्होंने मुझे सिर्फ 6 अटेम्प्ट दिए तो मैं 6 बार फेल हो गया। शायद अगर वो मुझे और ज्यादा अटेम्प्ट अलाउड कर देते सो आई वुड हैव प्रोबेबली फेल मोर टाइम्स। बट मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से 2 साल पहले फायर कर दिया गया था। And I was actually fired on Twitter without the courtesy of an acknowledgement, without the courtesy of a call or a text. Now, वो one of the lowest point था क्योंकि I really needed that job. मेरे पास कुछ और था. From the 10 years I was not in the job market, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ और कर पाऊंगा. But maybe that was not the lowest point. Actually, lowest point came 20 days later on. जब मुझे basically उसी individual के घर पर जाकर उससे basically beg करना था कि please मुझे इस job से ना निकालिए. And when I say beg, I actually mean beg. मैं घर पे गया इस बात की रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज डू नॉट फायर मी, बट वो दरवाजा बेसिकली कभी खोला नहीं गया. मे बी दैट वाज आल्सो नॉट द लोएस्ट पॉइंट. शायद लोएस्ट पॉइंट वो था जब मेरा जो फाइनल अटेम्प्ट था, छठे वाला अटेम्प्ट था, उसका फाइनल रिजल्ट आया था. मैं लिस्ट में अपना नाम देख रहा था और पहली बार देखा नाम नहीं था, दूसरी बार देखा नाम नहीं था, तीसरी बार मुझे पता था कि नाम नहीं था, बट यू जस्ट डोंट वांट टू बिलीव द ट्रूथ एट दैट मोमेंट. तुम्हें यकीन नहीं होता है कि दिस इज ओवर. जो तुम्हारी जिंदगी के पिछले 10 साल है यूपीएससी प्रिपरेशन के, दैट हैज बीन कंप्लीटली अनहाइलाइटेड ऑफ द एग्जिस्टेंस. तुम्हारी पूरी 10 साल की मेहनत वाइप ऑफ कर दी गई है और अब पूरी की पूरी जिंदगी यू आर गोइंग टू बी नोन एज अ फेलियर. तुम्हारा फ्यूचर एक्चुअली सर्टेनली 100% डार्क में है. मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड था, मैं डिफीटेड था. मैं इट डजंट हर्ट that you lost the love, what actually hurt is that you could not do anything. I know I was the undeserving at moment, but even those people deserve a second chance which I didn't get. But शायद वो भी मेरे ख्याल से lowest point नहीं था. I think lowest point came 6 months later on जब मुझे basically job के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके अलग-अलग different institutes में apply करना था. And my teaching demonstration and my job application was rejected over a period of 3 months from exactly 16 of those institutes. उस दिन आई रिमेंबर दैट डे वेरी क्लियरली. मैं गया अपने एक मेरा फ्रेंड है उसकी एक पॉश फ्लैट की बालकनी में खड़ा होकर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई जॉब दिला दे, एटलीस्ट 15,000 रुपए तक की भी दिला देगा तो भी चल जाएगी. शायद ये भी लोवेस्ट पॉइंट नहीं होते हैं. शायद लोवेस्ट पॉइंट वो होते हैं जब मम्मी की आंखों में, अपनी खुद की माँ की आंखों में तुम अपने आप को निकम्मा और नकारा देखने लग जाते हो. एंड इट्स नॉट लाइक कि माँ गलत है, यू हैव बिकम दैट, क्योंकि तुमने जिंदगी में 10 साल से एक्चुअली में कुछ नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशंस को फेल करने के अलावा. एंड वंस यू आर 30, वो जब सारे के सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, यू डू रियलाइज कि वो जो माँ की आंख में जो दिख रहा है वो है जो मोहल्ले की आंटियां होती हैं, जो फीमेल्स हैं, वो तुम्हारी माँ को बुली कर सकती हैं कि तेरा अनएम्प्लॉयड अनमैरिड बेटा घर पर करके रहा है, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू एक्चुअली प्रोटेक्ट हर. All these things happening simultaneously, you know what, even these were not the lowest point. I think the lowest point, and I'm pretty sure about it, and this is the last one, ये उस दिन आया था जब when I decided to actually kill myself. Nothing rhetorical. I would have probably killed myself somewhere in April or May 2020. Too tired, too exhausted, too much failed, too much down, too much depressed. This is not my story. This is actually happening with 9,999 aspirants and the students जो कि इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में